सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत सरकार की बहुत बड़ी विंग है। बीएसएफ के बाद मेरे ख्याल से सीआरपीएफ को गिन सकते हैं या नहीं? सीआरपीएफ ज़्यादा बड़ी है बीएसएफ से। सीआरपीएफ ज़्यादा हाँ, बड़ी है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री की आप स्पेशल डीजी रहे। इतनी शोहरतमंद, नामचीन सीआरपीएफ में कुछ आपने जब 4 साल आप रहे, कमियां कुछ देखी, कुछ बेहतरी देखी उस नौकरी में? अच्छाइयाँ क्या थीं, उसकी बुराइयाँ क्या थीं? बुराइयाँ तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जवानों की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कष्टप्रद है सीआरपीएफ में। हाँ, वो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, और आज कहीं हैं, कल कहाँ रहेंगे ये भी नहीं पता है। और थिएटर्स यानी कि जो कार्य क्षेत्र हैं वो भी इतना विशाल है और इतना अलग अलग विविध है कि आपको उसमें एडजस्ट करने में ही बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और जब तक आप वहाँ पे आपका दाना पानी आप समझ पाते हैं, वहाँ की आबो हवा समझ पाते हैं, जब तक बिस्तर बांध करके कहीं और जाना पड़ जाता है, तो हर समय लगता है आप सारी ज़िंदगी आप एक टेम्प्रोरी गेस्ट की हैसियत से रहते हैं अपनी ही ज़िंदगी में। खाना बदोशों वाली हालत। और घर पे भी आप गेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये नहीं पता आपको कब घर जाएंगे या कितने दिन रहेंगे घर पे। बहुत ही ज़्यादा हार्श ज़िंदगी है सीआरपी में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल की इस खाना बदोशी के लिए जिम्मेदार कौन है हिंदुस्तान में? जॉब की रिक्वायरमेंट ही ऐसी है सीआरपी की कि कुछ अधिक किया भी नहीं जा सकता है। तब देश में कहाँ पे समस्या होगी, कब होगी, ये तो कोई नहीं जानता है। क्या सर पुलिस की तरह स्टेट वाइज इसको नहीं कर सकते? एक सेटल्ड मतलब लाइफ हो, वहाँ के जोग्राफिया से, भूगोल से, लोगों से तो फिर तो वो पार्ट ऑफ द लोकल पुलिस हो जाएगी ना। तो फिर तो ये ऑल इंडिया कैरेक्टर जो है फोर्स का वो ख़राब हो जाएगा। आप यदि एक सीआरपीएफ बिहार के लिए आप यदि एक्सक्लूसिव रख दें तो उसमें तो सारे वही बिहार पुलिस जो भी गुण या अवगुण या दुर्गुण होते हैं वो सारे उसमें चले आएंगे पुलिस वाले। तो फ़र्क क्या रह जाएगा? तो सर 5-5 साल की पोस्टिंग कर दें, पूरी कंपनी उठे स्टेट से। चेष्टा यही रहती है कि हम लोग 3 साल की टेन्योर दे सकें, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि इतनी ज़्यादा इमरजेंसी की डिमांड्स आती हैं देश में कि यू हैव टू रियली टेक आउट द फोर्स। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है एज सच। क्या यही वजह है आज यहाँ थैला रखा, आज वहाँ बिस्तर रखा सीआरपीएफ ने? इसी के चलते तनाव में रहते हैं जवान, उनकी अपनी पारिवारिक पर्सनल निजी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी होती है और वो तनाव में रहते हैं, छुट्टियाँ उनके पास नहीं है, अफसरों का दबाव अलग है, इसीलिए आपस में एक दूसरे को मार काट पे उतराते हैं, गोलियाँ चलती हैं। ये चीज़ क्या है, आपस से मार काट, आप न्याय नहीं कर रहे हैं। आप न्याय करिए, आप स्पेशल डीजी रहे, आप बताइए सर। एक दो मतलब तनाव में रहते हैं। आप ये बताएं कि आपने ये नहीं देखा गांव में भी परिवार में एक भाई दूसरे भाई के ऊपर हमला करता है ना? लेकिन सर संयमित। हाँ, तो ये कितनी इस तरह घटनाएं होती हैं जो है सर, लेकिन अक्सर आते हैं कि सुसाइड कर लिया जवान ने तनाव के चलते, या ये दूसरे पे फायर कर दिया बटालियन में। तो ये एबरेशन तो होंगे ना। अब इतने विशाल परिवार है 3 लाख लोगों का, मतलब इसमें तो कुछ तो एबरेशन होने ही होने हैं ना। आपका 5 आदमी का परिवार यदि है और यदि मैं आपके नियर बाई कुटुंब को मिला लूँ तो वो मान लीजिए 50 आदमी का, आप आँख बंद करके देखें 50 के 50 में से आपको कम से कम 35 तो बिल्कुल ही कन्नम आदमी मिलेंगे। सर सुधार की गुंजाइश सब जगह होती है, सीआरपीएफ में है क्या गुंजाइश है? क्या है सुधार की गुंजाइश? ये क्या है ना, सुधार की गुंजाइश तो सब जगह, स्वर्ग में भी है सुधार की गुंजाइश। सीआरपीएफ को कैसे सर उसको मदद कर सकती है? कुछ नहीं, एक प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम देखें कि कैसे जवानों को हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ हम उनको दे पाएँ, उनके फैमिली को हम कैसे उनकी चिंता कर सकें, उनके बच्चों की पढ़ाई जो सबसे मेजर चिंता होती है किसी भी माँ बाप के लिए, वो हम कैसे सुचारू रूप से उसको हम कर पाएँ। हम अच्छे स्कूल में अच्छी पढ़ाई, अच्छी फैमिली लाइफ, और ये एक सतत प्रक्रिया है, सरकार कर रही है और भी करते रहेंगे। फोर्स की कमी है क्या सर सीआरपीएफ में, जिसके चलते दबाव काम का ज़्यादा रहता है जवानों पे? फोर्स की कमी तो है ही ना। अब जितनी डिमांड है, हम लोग भी यदि मान लीजिए दिल्ली ऐसे छोटे शहर में जब मैं लॉ एंड ऑर्डर देखता था
तो हर दिन लगता था जैसे आज यदि मेरे पास से 50 कंपनी और होती तो लॉ एंड ऑर्डर आज मैं बढ़िया तरीके से हैंडल कर सकता था। तो ये 50 कंपनी में सिर्फ दिल्ली मात्र जो एक बहुत ही छोटी सी जगह है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो पूरे आप इसको इंडिया के लेवल पे देखें तो फोर्स की तो कमी है ही, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। और अब हम लोग ये भी चाहते हैं कि हम एक्शन ज़्यादा ना लेना पड़े, शो ऑफ फोर्स दिखा के ही काम चल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो आप चाहें तो आप एक सेक्शन फोर्स से आप फायरिंग करा करके और आप 5000 की मॉब को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो रिसॉर्ट कोई नहीं लेना चाहता है। अब यूज़ ऑफ फोर्स है वो उसको बिल्कुल मिनिमल करना चाहते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप फोर्स के बल को दिखा करके जनता को आप जरा साइकोलॉजिकली आप उनको टेम कर सकें। तो उसके लिए आपको फिर मैन पावर चाहिए। क्यों नहीं मैन पावर से बन पाती है? कोई क्या कारण उसके हैं? और निवारण, दोनों ही चीज़ें। मैन पावर है सब फोर्स में, सब जगह संख्या बढ़ रही है, लेकिन जिस अनुपात में डिमांड बढ़ जाता है उस अनुपात में फोर्स नहीं बढ़ पाती है। उस अनुपात में तो बढ़ भी नहीं सकती है। और उसका खामियाजा जो है वो जवान और अफसरों को, हाँ, जो फील्ड में है उनको भुगतना पड़ रहा है। भुगतना पड़ता है।